पहले विपक्षी दल और अब अपने ही सहयोगी दल ने दिया भाजपा को धोखा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। ये दल जो है, जो सहयोगी है भाजपा के, वो जेडीयू नहीं, जेडीयू के परवेज सिद्दीकी नहीं है जिन्होंने भाजपा को धोखा दिया है, बल्कि अब ये बिहार से भी नहीं बल्कि एक अलग राज्य से खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए के अपने ही सहयोगी दल ने न केवल यहाँ पर एनडीए को धोखा दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं एक ऐसे कानून के खिलाफ जो इस वक्त काफी चर्चा में है। और ये कानून है वक्फ संशोधन कानून। वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक गलियारों में ऐसे ही चर्चा तेज है, खूब हीट हो रही है, गर्मी तो ऐसी है। और राजनीतिक गलियारों की ये गर्माहट अब एक राज्य तक सीमित नहीं बल्कि बिहार से अब ये पहुंच चुकी है मणिपुर। मणिपुर में नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी, जो सहयोगी दल इस वक्त भाजपा के साथ एनडीए के साथ थी, उन्होंने इस वक्त एनडीए को धोखा दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है एक याचिका के साथ। याचिका में क्या कुछ कहा गया है वीडियो के आगे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं ये मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई है। वक्फ संशोधन को लेकर नाराजगी मुसलमानों में देखने को मिल रही है, साथ ही मुसलमान नेताओं की नाराजगी इस्तीफे के रूप में जेडीयू में देखने को साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे के कारण को समझिए। दरअसल गैर मुसलमानों को वक्फ संशोधन में शामिल करना और साथ ही मुसलमान की प्रॉपर्टी जो वक्फ में उन्होंने दी है उस पर अब गैर मुसलमान इस बात का निर्णय करेंगे कि वो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, कैसे। जो कुछ भी अधिनियम इसमें फ्रेम किए गए हैं वो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता की अवहेलना करता है बल्कि जो मौलिक अधिकार है उसको भी छीनने का काम करता है। तो अगर हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जिक्र किया गया है, मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भी एक कानून विशेष तौर पर बनाया गया है, तो आखिर इस वक्त क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि सत्ताधारी पार्टी कैसे मुसलमानों के प्रति या मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लाकर देश में क्या माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। वक्फ संशोधन से जुड़े अधिनियमों को किस प्रकार जो है मोल्ड किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है, और केंद्र सरकार केवल मुसलमानों के खिलाफ, और किस वजह से शुरुआत हुई थी भी आपको पता है कि अडानी की एक प्रॉपर्टी को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था। साथ ही मैंने आपको बताया था तमिलनाडु के एक गांव का जिक्र मैंने किया था कि तमिलनाडु में एक गांव है जहां से बहुत पुराने रिश्ते, बहुत पुराना एक गाथा जो है जुड़ा हुआ है वक्फ संशोधन को लेकर, जिसको कोट करते हुए संसद में झूठ परोसने का काम अमित शाह के द्वारा किया गया था। अमित शाह कह रहे थे कि देखो वहां पर किस प्रकार से वक्फ की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई है, जबकि मंदिर तक नहीं तोड़े गए थे और मंदिर तक को संरक्षित करने का काम मुसलमानों के द्वारा ही किया गया था अंग्रेजों के उस समय में, जब आप कितने क्रूर माने जाते थे, और आज तक उस चीज को संरक्षित करने का काम मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। मतलब एक हेट्रेड फैलाने का काम, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो किया जा रहा था, वो संसद में भी झूठ बोला गया, लेकिन इसको भी लेकर मैंने आपको फैक्ट चेक किया और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार का झूठ जो है फैलाया गया था संसद में भी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एनपीपी के नेता जिनका नाम शेख हसन बताया जा रहा है, उन्होंने क्या यहाँ पर याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि जो शेख हसन है एनपीपी का हिस्सा है, एनपीपी एनडीए के साथ है। मणिपुर में पिछले कुछ वक्त काफी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि मणिपुर में मैते और कुकी समुदाय को लेकर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, जिसको लेकर जब प्रस्ताव आने वाला था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के द्वारा लाने वाली थी कांग्रेस विपक्ष, तब इसको पहले ही भाप लिया गया था और सरकार गिर जाए इससे अच्छा राष्ट्रपति शासन जो है भाजपा की तरफ से लगा दिया गया और सरकार बचा ली गई एक तरीके से। अब इसको लेकर देखिए, समझिए क्या बयान दिया गया है। तो मणिपुर में ऐसे ही पहले ही बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अब इस तरीके से सहयोगी दल एनडीए को झटका दे रहे हैं, तो केंद्र से लेकर राज्य तक काफी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये राज्य केवल मणिपुर नहीं है, मणिपुर का ये झटका बिहार तक सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जेडीयू के जो नेता है, विधायक है, वो इस्तीफा तो दे रहे हैं, इतने नाराज है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान जो पारंपरिक वोटर माना जाता है जेडीयू का, वो बिल्कुल निश्चय कर चुका है, निर्णय कर चुका है कि जेडीयू को बॉयकॉट करने वाला है। तो अब देखिए कि एक नेता के याचिका की वजह से कैसे और मुसीबत में फंस गई है एनडीए। सबसे पहले देखिए कि क्या यहाँ पे बयान जो है दिया गया है, समझिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है शेख हसन के द्वारा, जो एनपीपी विधायक है, कानून में किए गए संशोधन मनमाने प्रतिबंध लगाता है और इस्लामिक धार्मिक बंदोबस्तों पर राज्य निर्णय बढ़ाता है। वक्फ कानून में किए गए बदलाव वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करेंगे और साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्ड के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये जो बात कही गई है ये क्यों कही गई? दरअसल वक्फ संशोधन कानून के तहत जो एससी हैं, जिन्होंने धर्म
परिवर्तन किया है, जो मुसलमान है अब, लेकिन वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको जो है वक्फ से जुड़े फैसले या वक्फ जो वो दान करते हैं वो देने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए सवाल खड़ा उठ रहा है कि अब मुसलमानों के अंदर भी इतना मतभेद कर रहे हैं कि एससी जो है वो वक्फ से जुड़े फैसले नहीं ले सकता, वक्फ का जो जमीन है वो नहीं दान कर सकता। तो इस प्रकार से मुसलमान के अंदर ही आप क्यों जात पात करने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल जो है इस वक्त जो शेख हसन है एनपीपी लीडर उनके द्वारा उठाया गया। अब समझिए कि इकलौते ये नहीं है जिन्होंने याचिका डाली है, इससे पहले भी जेडीयू के अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन को लेकर याचिका डाली थी। और अब एक और याचिका जो है वो विपक्ष की बड़ी नेत्री, टीएमसी की नेत्री है महुआ मोइत्रा, उनके द्वारा भी डाली गई है। महुआ मोइत्रा ने क्या इस याचिका में कहा है और क्या महत्वपूर्ण चिंता जताई है वो समझ लीजिए, देखिए स्क्रीन पर। महुआ मोइत्रा कहती है कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन से न केवल गंभीर प्रतिक्रियात्मक खामियां हैं बल्कि संविधान में निहित कई मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय प्रथाओं के उल्लंघन ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की असंवैधानिकता में योगदान दिया है। और ये असंवैधानिक कैसे हो गया? दरअसल इस बिल को कानून बनाने के लिए राज्यपाल तक से मंजूरी नहीं ली गई है। तो आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से एक बिल को, एक लॉ बना रहे हैं, तो उसकी वैलिडेशन कैसे रह जाएगी? संवैधानिक जो उसका महत्व संवैधानिक है ना कि वैलिड है, इनवैलिड है, तो वो तो अगर आप राज्यपाल तक की मंजूरी लेना जरूरी नहीं समझ रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के उस अधिनियम को, उस दायरों को, उस प्रोसेस का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है अगर ये प्रावधान आपने बिना गवर्नर के मर्जी के पास कर दिया, अपनी मनमर्जी की। इसके अलावा देखिए महुआ मोइत्रा कहती है विपक्षी सांसदों की असहमति राय वाली 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश अंतिम रिपोर्ट में बिना किसी औचित्य से हटा दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों ने संसद की विचार विमर्श प्रक्रिया को कमजोर किया है तथा आधिकारिक संसद प्रक्रिया नियमावली में उल्लेखनीय स्थापित मापदंडों का उल्लंघन किया है। यानी विपक्ष अगर कोई भी बात चर्चा करने के लिए लाता है, किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए लाता है, तो उसे भाजपा के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोलकर कि अगर हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो इसकी अहमियत कम होगी। जबकि एक लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती ही चर्चा विमर्श से होती है, डिबेट से होती है। और अगर आप डिबेट डिस्कशन करने के लिए ही तैयार नहीं है तो लोकतंत्र की मजबूती जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। अगली बात देखिए, महत्वपूर्ण जो बात कही गई है, वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, 15(a) भेदभाव करना, 19(1)(a) और सी भाषण एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकार और अनुच्छेद 300(a) संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। तमाम वो पैमाने हैं, तमाम वो अधिनियम है जिसका उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए महुआ मोइत्रा हो गए, परवेज सिद्दीकी हो गए, शेख हसन हो गए, इसके अलावा एक्टर विजय हो गए, अमानतुल्लाह खान हो गए, ये तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर वक्फ संशोधन को लेकर याचिका डाली है। अब आगे देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को कितनी गंभीरता से लेती है और इस पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या कुछ देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पीआरबी। धन्यवाद।